हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वग एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम भूगोल में एनसीईआरटी आधारित प्रश्न में भाग 28 देखेंगे। अभी तक हमने कुल भाग 27 तक देखा है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियोज़ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ जाके उनका लिंक से उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले डेली की तरह हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जो कि प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत की समुद्री तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को लेते हुए उसकी लंबाई कितनी है, तथा भारत की समुद्री तटरेखा द्वीपों को छोड़ते हुए कितनी लंबाई है, और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। और हम आपको बता दें, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, वह भी हिमालय की पर्वत श्रेणी की चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई 8,850 मीटर है। और हम आपको बता दें कि एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एंडीज सबसे लंबी है और दूर तक फैली हुई है, और हिमालय सबसे ऊंची है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काली नदी एवं तीस्ता नदी के मध्य स्थित हिमालय को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नेपाल हिमालय। काली नदी एवं तीस्ता नदी के मध्य स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका हमारा अगला क्वेश्चन, तीस्ता तथा दिहांग नदी के मध्य स्थित हिमालय को किस नाम से जानते हैं। तो हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। तीस्ता नदी एवं दिहांग नदी के मध्य स्थित हिमालय को हम असम हिमालय के नाम जानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है, तिब्बत से है, और इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, और भारत में यह मात्र 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह हिमालय के समानांतर पूर्वी की ओर बहते हुए जाती है, और तथा नामचा बारवा शिखर जो कि चोटी है, वहाँ से यह यू आकार का मोड़ लेकर भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हम आपको बता दें, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ से भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और नामचा बारवा शिखर से प्रवेश करती है। हम आपको बता दें, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को जांगपो के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से इस नदी को जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण के पठार का आकार कैसा है। तो इसका राइट आंसर है त्रिभुजाकार। दक्षिण के पठार का आकार त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। हमको बता दें कि दक्षिण का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह पश्चिम में ऊंचा तथा पूर्व में कम ढाल का है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि किस नदी के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो आपको बताना है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में यह दक्षिण का पठार स्थित है, और यह पश्चिम में ऊंचा तथा पूर्व में कम ढाल का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो आपको बता दें कि अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर थर्ड, अनाईमुड़ी जो कि 2695 मीटर का है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। आपको बता देना चाहते हैं दक्षिणी घाट, जो दक्षिणी पठार, अभी पिछला क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि दक्षिणी पठार जो है उसके पूर्वी हिस्से को पूर्वी घाट कहते हैं तथा पश्चिमी हिस्से को पश्चिम घाट कहते हैं। और हमने आपको बताया था कि पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व में कम ढाल का है। तो दक्षिण का पठार में पूर्व का कम ढाल है और पश्चिम का ज़्यादा ढाल है। और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। कितने मीटर की है, 2695 मीटर की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। देखिए, अभी हमने पश्चिमी घाट का देखा, पश्चिमी घाट का अनाईमुड़ी था 2695 मीटर, और पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महेंद्रगिरी, जो कि 1500 मीटर ऊंची है, क्योंकि पूर्वी ढाल का ऊंचाई कम है और पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है, हमने आपको पहले बताया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह उड़ीसा में
स्थित है? महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। हम बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? कैस्पियन सागर है। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। आज की क्लास को समाप्त करने से पहले हम आपसे क्वेश्चन बता देते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन किया था कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। और भारत से ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले दो देश हैं, जापान और बांग्लादेश, जिनका जनसंख्या घनत्व भारत से ज़्यादा है। हम आपको बता देना चाहते हैं पूरे विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? 51 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, और भारत का 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा राज्य में बिहार का है 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।